मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जगह मशहूर शिक्षक अवध ओझा को टिकट दिया है। सिसोदिया लगातार 3 बार से इस सीट से जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वजह से अवध ओझा की चुनौती काफी बढ़ गई है। इसी कड़ी में अगर बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की विरासत को लेकर, तब अवध ओझा के लिए ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है। आपको बता दें कि पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मैदान में उतारा है, तो वहीं इस सीट से बीजेपी ने अपने पुराने नेता और पूर्व प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी को एक बार फिर भरोसा जताते हुए इस मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस बार पटपड़गंज विधानसभा सीट को समझने वाले जानते हैं कि इस बार का यहां का मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। इस सीट पर पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी मात्र 3000 वोटों से मनीष सिसोदिया से चुनाव हार कर सामने आए थे। यही कारण है कि इस बार मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अवध ओझा की यूथ के बीच अच्छी लोकप्रियता है, लेकिन राजनीति में ये उनकी पहली चुनौती होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए ओझा का चयन न केवल एक बड़ा बदलाव है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी है। नए उम्मीदवार ओझा को भाजपा और कांग्रेस दोनों के अनुभवी उम्मीदवारों का सामना करना होगा। इसके अलावा ये चुनाव ये भी तय करेगा कि क्या सिसोदिया की विरासत कायम रह पाएगी या फिर उन्हें इस सीट से हाथ धोना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक जाने माने शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने खुद बताया कि इस सीट के लिए सिसोदिया ने खुद उनको चुना है। उन्होंने कहा, मेरी जीत उनकी सफलता होगी। मनीष सिसोदिया एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनके पास चुनाव क्षेत्र चुनने की सुविधा है। दूसरी ओर मैं सीमित हूं, इसीलिए उन्होंने मेरी उम्मीदवारी की प्राथमिकता दी। मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले ओझा यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक प्रमुख सिविल सेवा कोच के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने कायम के प्रति समर्पण के साथ चुनाव में उतर रहा हूं। मेरा मानना है कि परिणाम मेहनत, जनता से जुड़ाव और प्रभावी संवाद से आते हैं। उन्होंने शिक्षा के विकास, युवाओं के उत्थान और सरकारी पहलों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। गौरतलब है कि 2020 की तरह ओझा का मुकाबला इस बार भी भाजपा के रविंद्र सिंह नेगी से होगा, जो विनोद नगर से पार्षद हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें नेगी मुस्लिम दुकानदारों को अपनी धार्मिक पहचान सार्वजनिक रूप से बताने के लिए मजबूत करते और हिंदू प्रतिष्ठानों पर धार्मिक प्रतीक लगाने का दबाव डालते नजर आए थे। इसी बीच इस मुकाबले को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना रहा है। अनिल चौधरी, जो 2008 से 2013 तक पटपड़गंज के विधायक रहे थे, वो 2002 से 2008 तक पार्षद भी रहे और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने भाजपा की आलोचना करते हुए चौधरी ने कहा कि उनकी डराने धमकाने की रणनीति से सांप्रदायिक तनाव फैला है, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान सद्भाव के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार आपकी हार होगी, यानी आम आदमी पार्टी की हार होगी। यह कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। मोहब्बत और नफरत के बीच ये मुकाबला है। वहीं आपको बता दें कि अनिल चौधरी ने पिछले एक दशक में सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। खास खराब सीवर और घटिया पेयजल को लेकर कई बार उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पटपड़गंज में सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय और मेट्रो कनेक्टिविटी शीला दीक्षित के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस उम्मीदवार ने 3 कार्यकाल के बाद सिसोदिया की चुनावी क्षेत्र बदलने पर भी सवाल उठाए थे। उनकी निष्ठा पर भी सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कई परियोजनाएं अधूरी छोड़ दी। उदाहरण के लिए अल्लाह कॉलोनी में सामुदायिक हॉल। उनकी शराब नीति ने दिल्ली के नशे की राजधानी के रूप में छवि खराब की।
वहीं अगर बात करें पटपड़गंज सीट के समीकरण को लेकर तो पटपड़गंज सीट कई मायनों में अहम है। इस सीट पर दलित, मुस्लिम और बिहारी और पूर्वांचल के वोटर सबसे ज्यादा हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए अवध ओझा भी पूर्वांचल से आते हैं। उनका देसी अंदाज युवाओं के बीच बहुत पसंद आता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने उनको मैदान में उतारा। आपको बता दें कि बीजेपी पटपड़गंज सीट पर आज तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस सीट पर साल 1993 से लगातार 4 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। अशोक वालिया इस सीट से 1993 से 2008 तक विधायक भी रहे हैं। इसके बाद यहां मनीष सिसोदिया ने चुनाव जीता। इस चुनाव पर बीजेपी का प्रयास है कि इस सीट पर अपने राजनीतिक सूखे को खत्म किया जा सके। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये सीट किसके हाथ में आती है। ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।